खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। ये इस देश के लिए बहुत ही सकारात्मक समाचार है कि वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। जिन लोगों ने इसके समर्थन में वोट दिया, उन लोगों को ये देश बहुत धन्यवाद देगा, आशीर्वाद देगा, आगे वो राजनीति में और भी आगे जाएं, इसकी कामना करेगा। और मेरा विश्वास है कि जिन लोगों ने इस बिल को विरोध किया, आने वाले समय में इस देश का गरीब मुसलमान, मुस्लिम विधवा बहनें, मुस्लिम बच्चे, यतीम, अनाथ लोग, वो लोग कभी उनको माफ नहीं करेंगे। वक्फ संशोधन बिल सिर्फ इस बात के लिए आया कि जो वक्फ में दान आई हुई संपत्ति है, उसका लाभ गरीब मुसलमानों को, अनाथ को, बच्चों को, महिलाओं को, जिनको मिलना चाहिए उनको मिले। और ये सब कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ही मिलेगा। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब 40 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद वक्फ बोर्ड सिर्फ 163 करोड़ रुपए का सालाना इनकम बताता है। आप और जो भी हमारे को सुन रहे हैं लोग, विचार करिए। एक छोटा सा उदाहरण, राजस्थान में 500 एकड़ की एक लैंड होटल बनाने के लिए दे दिया वक्फ बोर्ड ने, और उससे किराया कितना लेते हैं? 12,000 रुपया। आप सोचिए, जो 500 करोड़ का सिर्फ लैंड हो, उस पे कोई भी काम होता है तो कम से कम 1% भी रखो तो 5 करोड़ रुपया महीना उसका मिलना चाहिए, इंटरेस्ट, किराया। लेकिन वो जमीन 12,000 रुपए में दी हुई है। आप सोचिए, कोई तो है उसके बीच में जो 12,000 रुपया वक्फ बोर्ड को दे रहा है और बाकी अपने घर ले जा रहा है। उन लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा वक्फ बिल का पास होना, क्योंकि अब कल से ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस देश में 40,000 कंप्लेन है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। 40,000 में से 11,000 कंप्लेन सिर्फ मुस्लिम परिवारों का है। क्या उनके लिए नरेंद्र मोदी सरकार को नहीं सोचना चाहिए? बाकी हिंदू समुदाय से, क्रिश्चियन समुदाय से, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी के तरफ से बाकी कंप्लेन है। तो अगर इस प्रकार का अत्याचार होता रहे, ऐसा चाहना है, फिर तो विरोध करने वाले सही हैं। और नहीं, अगर इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए, तो फिर तो नरेंद्र मोदी जी के लिए और इस सरकार के लिए बार बार सैल्यूट करना पड़ेगा। आप सोचिए, किसी को क्या परेशानी हो सकती है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, इसके पहले आप प्रमाण दो कि कैसे है वक्फ की। हमको ऐसा अधिकार चाहिए वक्फ बोर्ड को कि 1500 साल पीछे तक जिस पर हाथ रख दे वो वक्फ की हो गई। पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की है, राष्ट्रपति भवन वक्फ बोर्ड का है। अरे भाई, इस देश में कुछ ऐसा है जो हिंदुओं का है? आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश हो रही है ये। रेल की पटरी को करें, वक्फ बोर्ड का है। इसलिए मैं तो बार बार प्रार्थना करूंगा देश के प्रत्येक व्यक्ति से कि जो लोकसभा और राज्यसभा में बहस हुई है उसको सुनिए। मुस्लिम समाज को जो भ्रमित करने वाली पार्टियां हैं, वो
वो क्यों इसके खिलाफ है, इसका अर्थ समझिए। क्योंकि जो जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का अपने लिए लाभ ले रहा है वो कैसे इसको छोड़ने देगा। ओवैसी एक एमपी है, ओवैसी का भाषण सुनाइए आप। मैं तो आप चैनल के लोगों से कहता हूं कि ओवैसी जी का भाषण आप सबको सुने। उन्होंने क्या बोला, अरे ये बिल पास होगा तो मेरी 17 प्रॉपर्टी का हमारे पास कागज ही नहीं है। तो भैया तुम्हारे पास कागज नहीं है तो तुम्हारी प्रॉपर्टी कैसे हो गई। असली दर्द इस बात का है। इसलिए मैं सबको बड़ी थोड़ा सा मैं डिटेल में बात किया। मूलतः जो वक्फ संशोधन का विरोध कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो वक्फ की संपत्ति का अपने परिवार के लिए सदुपयोग कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। उससे गरीबों का, मुसलमान गरीबों का फायदा नहीं हो रहा है। दूसरा पक्ष है हमारा मोदी सरकार का। हम चाहते हैं जिसके लिए वक्फ हुआ है उसी का लाभ हो।